आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे, पेड़ पौधों का भोजन। जिसे आप लोग अपना भोजन करते हैं, वैसे पेड़ पौधे भोजन कैसे लेते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में ये चैप्टर है। हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, जैसे भोजन करना, खेलना, अपने दैनिक कार्य करना, घर के अनेक अन्य कार्य करना, स्कूल जाना आदि। जानते हैं ये सभी कार्य करने की शक्ति, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है। ये जो भी हम सुबह सुबह उठकर काम करते हैं, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, इसके लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की। ये कह रहा है कि अब हमें ये कहाँ से मिलती है, उसी के बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे। आइए जानें। सभी जीव जंतु को ऊर्जा भोजन से मिलती है। कह रहा है कि सभी जीव, हम हों, आप हों, जीव जंतु हों, सबको भोजन जो है भोजन से ऊर्जा मिलती है। मज़ेदार बात यह है कि केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छी बात और रोचक बात यह है कि हरे पौधे जो होते हैं भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो मनुष्य हैं वो अन्य जीव हैं, वो दूसरों से भोजन लेते हैं, पौधों से निर्भर होते हैं, लेकिन पौधा स्वयं भोजन बनाते हैं। हमें इस चार्ट द्वारा आप समझ सकते हैं। हम इस चार्ट द्वारा को समझेंगे। पौधों में पोषण यहाँ पर है। देखिए, दो प्रकार के पौधे हो गए, स्वपोषी एंड परपोषी। स्वपोषी वे पौधे होते हैं जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। परपोषी पौधे कौन से होते हैं? तो परपोषी में हम 1, 2, 3, 4 प्रकार के देखेंगे। परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। ये 4 प्रकार के पौधे होते हैं जो परपोषी कहलाते हैं, जिसमें परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी ये सभी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे एवं अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। ये सभी पौधे जो होते हैं अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे या अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि भोजन पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं? नहीं, पौधों का भोजन। तो हम आगे देखेंगे पौधों का भोजन, ये हमारा टॉपिक है। पेड़ पौधे अपना भोजन ज़मीन और हवा से प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि पेड़ पौधे अपना भोजन जो है ज़मीन से और हवा से प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार हमें अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए कच्ची सामग्री जैसे चावल, दाल, आलू, मसाले, तेल एवं अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधे भी विभिन्न माध्यमों से अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्रियां प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि जैसे हम लोग अपने भोजन बनाने के लिए चावल, दाल, आलू, मसाले, तेल एवं अन्य सामग्री की ज़रूरत पड़ती है और भोजन बनाते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे कच्ची सामग्री, स्रोत और माध्यम। यहाँ समझेंगे कि पेड़ पौधों को कच्ची सामग्री क्या ज़रूरत पड़ती है। तो जल और खनिज लवण कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से। जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषित करके तना एवं शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाना। कह रहा है कि जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषित करके, जड़ जो है मिट्टी से अवशोषित करता है भोज्य पदार्थ को और तना एवं अन्य शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाता है। फिर कच्ची सामग्री में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से मिलता है? तो वायुमंडल से। पत्तियों द्वारा स्थित सूक्ष्म रंध्र स्टोमेटा द्वारा। कह रहा है कि इसमें ये कहाँ से पहुँचता है? पत्तियों द्वारा। ये मिलते कैसे है? तो पत्तियों द्वारा सूक्ष्म रंध्र स्टोमेटा द्वारा। जो पत्तियाँ होती हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें जिसको हम सूक्ष्म रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, वहीं से प्राप्त होता है। अगला हम पढ़ेंगे पौधों में भोजन की प्रक्रिया। पौधों में भोजन की प्रक्रिया क्या है उसको आप जानिए। पौधे के हरे भाग, विशेषकर उसके पत्तियों में पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है। पौधों के जो हरे भाग होता है ना, इसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है। इसमें क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करने में पत्तियों की मदद करता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करने में मदद करता है। एक तरह से ये समझिए कि सोलर है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को ये इकट्ठा कर लेता है। इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा भूमि से जल और लवण को अवशोषित कर भोजन का निर्माण करती हैं। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि
पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस ले लेते हैं तथा जड़ द्वारा भूमि से जल और लवण को अवशोषित करते हैं, जिसकी प्रक्रिया में इस पूरी प्रक्रिया में भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कह रहे कि सूर्य के प्रकाश में जब सूर्य का प्रकाश होगा तब भोजन बनाने की क्रिया चालू हो जाएगी, यानी कि ऊर्जा मिलेगी, एक तरह का उनका गैस जल जाएगा। तो जब हीट बढ़ेगा तो खाना बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हमें इस प्रकार से शीघ्र समझ सकते हैं, इसे हम इस प्रकार शीघ्र समझ सकते हैं। पहला देखिए लाइन से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में जब परिणहित होता है तो कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन बनता है। तो भोजन में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पौधा बाहर निकाल देता है और कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित कर लेता है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधों में तुरंत हो जाता है या वह अघुलनशील मड स्टार्च के रूप में पौधों में इकट्ठा हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होता है तो पौधे या तो उसको तुरंत ले लेता है या अगर अघुलनशील है तो उसको स्टार्च के रूप में पौधे में इकट्ठा कर लेता है। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस पर्ण रंध्रों छिद्र द्वारा बाहर निकालते हैं। कह रहे कि भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में जो पौधों की पत्तियां होती हैं, छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध रखती है। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए करते हैं। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियां अथवा फलों में संचित कर लिया जाता है। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधों के विभिन्न भागों जो भोजन होता है पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि में फलों में संचित कर लिया जाता है। जड़ों के द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। जड़ों के द्वारा जो अवशोषित अतिरिक्त जल वो वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। इस क्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पौधा है, पानी अवशोषित कर लिया, ज़्यादा मात्रा में हो गया तो पत्तियों से बाहर निकाल देता है। वो जो हीट होता है ना, तो वहाँ से वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। पौधे पत्तियों के इन्हीं छिद्रों द्वारा दिन रात श्वसन क्रिया करते हैं। पौधे पत्तियों के छोटे छोटे जो छिद्र हैं उनके द्वारा सांस लेते हैं। हमारी तरह श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। कह रहा है कि हमारी तरह पेड़ पौधों में भी जो है होता है श्वसन क्रिया होती है। सोचिए यदि प्रकाश संश्लेषण न हो तो क्या होगा। कह रहा है कि एक सोचने वाली बात है कि अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण न हो तो क्या होगा। पौधों को भोजन नहीं बन पाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बन पाएगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा, तो हमारा जीवन संभव नहीं है। यदि सूर्य न हो तो क्या होगा। यदि सूर्य नहीं होगा तो पौधे नहीं उगेंगे, क्योंकि उनको भोजन वहीं से मिलता है। तो पौधे नहीं मिलेंगे तो मानव जीवन नहीं हो पाएगा। यदि पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा। पेड़ पौधे न होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, तो हमारे लिए खतरा है, हमारे समाज के लिए खतरा है, जीव जंतुओं के लिए खतरा है। पौधों में भोजन की अन्य विधियाँ। बरसात के दिनों में आपने गोबर या कूड़े की ढेर पर वृक्षों की छाल पर छत्ते जैसी संरचना देखी होगी। बड़े बड़े वृक्षों के तनों, शाखाओं पर पत्तियों से लिपटी रस्सी नुमा संरचनाएं। कह रहा है कि बरसात के दिनों में आपने गोबर या कूड़े की ढेर पर वृक्षों की छाल पर छत्ते जैसी संरचना देखी होगी। जो आप लोग गाँव में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, मशरूम टाइप का वो निकला होता है ना, छोटे छोटे, वो पेड़ों पर होते हैं, पेड़ों की छाल पर होते हैं। या बड़े बड़े वृक्षों की तनाव, शाखाओं, पत्तियों से लिपटी रस्सी नुमा संरचनाएं। या बड़े बड़े पेड़ों पर आपने देखा होगा कि रस्सी नुमा संरचनाएं लटकी रहती हैं। सोचिए इनमें ना तो पत्तियां रहती हैं और ना ही क्लोरोफिल। ये तो कैसे जीवित रहते हैं, ये अपना भोजन कैसे बनाते होंगे। कह रहा है कि सोचिए कि वो जो संरचना है उनमें तो पत्तियां भी नहीं होती,
तो वो भोजन कैसे बनाते हैं, वो कैसे जीवित रहते हैं, आइए जानें। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता। कह रहा है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो हमेशा दूसरी चीज़ों से लेते हैं, भोजन बनाते हैं, जैसे मृत या सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता। आपके क्षेत्र में इस तरह के पौधे को क्या कहा जाता है? ऐसे पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे अमरबेल का पौधा। जिन पौधों में वे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। ऐसे पौधे जो दूसरों से, जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, दूसरों से भोजन बनाते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स या परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल इत्यादि। और जिन पौधों से वो पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। क्या आप भी जानते हैं कि आपके आसपास, क्या आप भी अपने आसपास ऐसे पौधों को देखते हैं जो दूसरे वृक्षों से लिपटे रहते हैं? उनके नाम बताइए। कह रहा है कि ऐसे पौधे आपने देखे होंगे जो दूसरों से लिपटे रहते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो उनके नाम बताइए। कीट पतंग खाने वाले पौधों का संसार। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीट पतंग खाते हैं, उनकी संसार क्या है देखिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे बहुत ही चतुराई से अपना भोजन के लिए कीट पतंगों को पकड़ते और खाते हैं। इन पौधों की पत्तियां बहुत विचित्र होती हैं। ऐसे पौधे दलदली भूमि या तालाब के समीप पाए जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन की कमी रहती है। ये पौधे अपने भोजन में नाइट्रोजन की आवश्यकता कीट पतंगों को पकड़कर या उनको पचाकर पूरा करते हैं। कह रहा है कि ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी जहाँ होती है, वो अक्सर ही पौधे दलदली भूमि या तालाब के समीप पाए जाते हैं। उनका कार्य क्या है? कीट पौधों को, कीटों को खाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना। एग्जाम्पल में पहला है बीनस फ्लाई ट्रैप। बीनस फ्लाई ट्रैप। इन पौधों की पत्तियां चपटी, दो भागों में बीच से जुड़ी रहती हैं तथा उसकी पत्तियां किनारे से नुकीली होती हैं। उड़ते हुए कीट जैसे पत्तियों पर बैठते हैं, पत्तियों के दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं, कीट उसमें कैद हो जाते हैं और पत्तियों से निकलने वाला पाचक रस उसे गला देता है तथा पौधे द्वारा उसे पचा लिया जाता है। कह रहा है कि देखिए चित्र में दिया गया है, ऐसे होते हैं, बीच में आकर कीट बैठ गया तो इनका मुंह बंद हो जाता है और उसे पाचक रस उसको गला कर पचा लेता है। ये था बीनस फ्लाई ट्रैप। अगला है नेपेंथिच। इस पौधे को घटपर्णी का पौधा, पिंचर प्लांट भी कहते हैं, पिंचर प्लांट, क्योंकि इसकी पत्तियों के आगे वाला भाग लंबे घड़े के आकार जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती ढक्कन लगा रहता है। घड़े के ऊपर मीठा या खुशबूदार रस निकलता है, जिसके कारण कीट पतंगे उसके मुंह के पास आते हैं, फिसल कर अंदर चले जाते हैं और उसका ढक्कन बंद हो जाता है। देखिए ये है चित्र में, इसका ऐसे घड़े आकार का होता है, उसका ये ढक्कन हो गया। जैसे पौधा इसके अंदर घुसा, ये ढक्कन बंद हो जाता है। आपने भी ऐसे पौधों को देखा है जो कीट पतंग खाते हैं? बड़ों से पूछकर उसके नाम बताइए। पौधों एवं जंतुओं की परस्पर निर्भरता। कह रहा है कि पौधे और जंतुओं की परस्पर निर्भरता क्या होती है, वो जानिए। अब तक आपने जाना कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा सभी जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। यदि पौधे न हों तो किसी भी जीव को भोजन नहीं मिलेगा। सोचिए, यदि जंगल में पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाए तो खरगोश, बकरी, हिरन आदि जो शाकाहारी हैं जीवों पर क्या असर पड़ेगा? यदि शाकाहारी जीवों की संख्या कम हो जाएगी तो मांसाहारी जंतुओं का क्या होगा? यदि शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ने लगे तो क्या होगा? ये सब सोचने वाली चीज़ें हैं। अगला हम इन्हें भी जानें। साग सब्जी खाने वाले जंतु शाकाहारी होते हैं, ठीक है। साग सब्जी खाने वाले जंतु को हम शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। मांस मछली खाने वाले जंतु को हम मांसाहारी कहते हैं, जिसको कार्निवोरस कहा जाता है। पौधों एवं जंतुओं दोनों को खाने वाले जंतु को सर्वाहारी कहते हैं, ओमनिवोरस कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतुओं तक
कि एक सीधी कड़ी बन जाती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि खाद्य श्रृंखला क्या है, तो इसका उत्तर ये आप लोग ये लिखिएगा कि भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतुओं तक की एक सीधी कड़ी बन जाती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चित्र को ध्यान में देख लीजिए। यहाँ पर नीचे पौधे हैं, उसके बाद पौधों को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, एक श्रृंखला बन गई है ना, इसी को हम कहते हैं। हरे पौधों को कौन जंतु खा रहा है, कर हरे पौधों को कौन जंतु खा रहा है, तो बकरी, बकरी को कौन खा रहा है, तो शेर। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों को लिख लेंगे, समझेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके किसी भी हिस्से में असंतुलन से पूरी श्रृंखला असंतुलित हो जाती है, जिससे पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों की संख्या को संतुलित एवं नियंत्रित रखती है, जो पर्यावरण संतुलन में मदद करती है। आइए इसे करके सीखें। चित्र के अनुसार कार्ड अथवा दिए स्लाइस से आकृति बनाइए। देखिए ऐसा बनाइए। नीचे वाला कोई एक कार्ड या दिए स्लाई खींचिए तो क्या होगा, आकृति नष्ट हो जाती है। हमने जाना कि पौधे एवं जंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधों द्वारा निकला ऑक्सीजन जंतुओं के लिए तथा जंतुओं द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। हम सभी की ज़रूरतें पूरी हो, इसके लिए हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पेड़ पौधों जंतुओं की रक्षा करें, पर्यावरण संरक्षित एवं सुरक्षित रखें। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।